एक समय की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया और वह जहाज पानी में डूबकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए। केवल एक आदमी भगवान की कृपा से किसी तरह से बच गया और कुछ देर बाद समुद्र के किनारे आया। जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने सिर्फ खुद को ही पाया। जैसे ही वह आदमी उठा तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए। हे भगवान, मेरी मदद करने के लिए किसी को भेज दीजिए। 3 दिन बीत गए लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। उसने अपनी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। अगले दिन जब वह उठा तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ दिन ऐसे बीत गए। अब उसने बिल्कुल उम्मीद करना छोड़ दी कि उसे कोई इस टापू पर बचाने भी आएगा। फिर उस आदमी ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बनाया। उसने टूटी फूटी चीजों को जहाज से निकालकर अपनी झोपड़ी में रख लिया और वह टापू पर नारियल और मछली खाकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और खाना ढूंढने चला गया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही थी। वह अपने एकमात्र सहारा झोपड़ी के जलने से बहुत दुखी था। उसने गुस्से में अपना सिर आकाश की ओर उठाया और भगवान से शिकायत करने लगा और कहा, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, लेकिन तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। यहाँ रहने के लिए मैंने एक झोपड़ी बनाया था और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत निर्दयी हो। वह बहुत निराश हो गया और रात भर भगवान से शिकायत करता रहा और फिर वह समुद्र तट पर सो गया। सुबह उसकी नींद एक शोर से खुली जो बहुत तेज थी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक शिप समुद्र के किनारे खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बहुत खुश था। आखिरकार उसकी मदद करने के लिए कोई तो आया। वह जहाज पर चढ़ गया और आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस वीरान टापू पर फंसा हुआ हूँ? शिप के कप्तान ने कहा, हमने आपके द्वारा भेजा गया एक फायर सिग्नल देखा था। हम समझ गए कि टापू पर कोई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, लेकिन हम केवल फायर सिग्नल देखने के बाद ही यहाँ आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कैप्टन जिस फायर सिग्नल की बात कर रहा था वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि यह भगवान की योजना थी। उसने झोपड़ी को जलाकर उसे इस रेतीले टापू से बाहर निकाल दिया और यह योजना उसकी योजना से बड़ी थी। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह नहीं होता है और जो होता है वह हमारी पसंद का नहीं होता है। हम हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने सीमित दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, आशा टूटने लगती है और हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में खुद पर से अधिक भगवान पर विश्वास बनाकर मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के पास सबके लिए अच्छा ही प्लान है। हमारे प्रयास और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस हो कि आपका प्लान खराब हो रहा है या जैसा आप चाहते हो ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और प्लान है और उसका प्लान आपके प्लान से हमेशा बड़ा और बेहतर ही होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो बनाने की हमारी मेहनत सफल हुई है। अगर आप तक अभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।